सर, हार का कारण क्या मानते हैं आप? चुनाव के जो परिणाम आते हैं उनको सबको स्वीकार करना चाहिए। ईवीएम से चुनाव हुआ है तो परिणाम कांग्रेस के विपरीत आया है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए वो बैलेट में हुए तो कांग्रेस जीता। दूसरा कारण क्या है? एक कारण तो ये होगा ईवीएम का, दूसरा कारण क्या मानते हैं हार का? लेकिन सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए। आप तो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कौन वो प्रथम पंक्ति के नेता है? प्रथम इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सब लोग एक साथ एक गाड़ी में घूमते, एक हेलीकॉप्टर से घूमते, सब जगह तो अच्छा परिणाम आता। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत है। सर, हार का कारण क्या मानते हैं आप? हार का कारण देखिए, पहली बात तो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के जो परिणाम आते हैं उनको सबको स्वीकार करना चाहिए और ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बात अपने स्थान पे सही है कि जब जब बैलेट पे चुनाव हुआ है तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया है और जब ईवीएम से चुनाव हुआ है तो परिणाम कांग्रेस के विपरीत आया है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए वो बैलेट में हुए तो कांग्रेस जीता और ईवीएम जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस हारा। इसका संदेह इस पर हम पहले ही व्यक्त कर चुके थे जब नगरीय प्रशासन मंत्री जी बार बार सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा था कि बैलेट से कराएंगे और मेरे को लगता है कि वो भांप गए ज़मीनी हकीकत को और बैलेट से न करा करके वो ईवीएम की तरफ शिफ्ट कर गए और ईवीएम की तरफ जब शिफ्ट किया उस दिन हमने शंका व्यक्त कर दिया कि लगता है कि बड़े स्तर पे गड़बड़ी की तैयारी है और परिणाम को आप देख लीजिए कि 10 में 10 में विपरीत परिणाम आया। तो कहीं ना कहीं हमारा संदेह तो अपनी जगह सही था। दूसरा कारण क्या है? एक कारण तो ये होगा ईवीएम का, दूसरा कारण क्या मानते हैं हार का? दूसरा कारण प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं सब मिल करके तालमेल के साथ पूरे प्रदेश में एक साथ घूमते तो शायद परिणाम जो है कुछ और अच्छा आता। लेकिन सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए और जो एक मैसेज और दबाव जाना चाहिए था वो हुआ नहीं। आप तो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कौन वो प्रथम पंक्ति के नेता है? प्रथम पंक्ति के आप तो उंगली में गिने हुए हैं जो टॉप 5 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सब लोग एक साथ एक गाड़ी में घूमते, एक हेलीकॉप्टर से घूमते, सब जगह तो अच्छा परिणाम आता और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के नेताओं को भी और ज़्यादा रिचार्ज और विश्वास में लेने की ज़रूरत थी। उसमें कहीं ना कहीं पीछे रहे। कोऑर्डिनेशन है, मतलब कांग्रेस पीछे रही, इस कारण हार का प्रमुख कारण है, ये कहना चाह रहे हैं? कारण में से एक कारण भी वो है और कारण तो आप सरकार सत्ता जिसकी रहती है उसका प्रभाव तो रहता ही है, परिणाम लगभग उनके पक्ष में जाता है। इसके पहले भी हम लोग जब सरकार में थे तो 14 का 14 हम लोगों के पक्ष में था। अभी 10 में चुनाव हुए, अभी 4 अभी भी हम लोगों के पास है। एक आखिरी सवाल था, दीपक बैज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये चौथा चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, नगरीय निकाय, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अकेले दीपक बैज जी थोड़े न हारे हैं, यहाँ तो कांग्रेस में सामूहिक लीडरशिप था, सब मिल करके आ रहे हैं तो परिणाम भी सभी लोगों को मिल करके स्वीकार करना होगा। अकेले दीपक बैज जी को बलि का बकरा बनाएंगे एक निरीह आदिवासी समझ करके तो अच्छा नहीं है। तो आपने सुना, अमरजीत भगत हैं और हमेशा अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने बात रखी है, कहा कि बड़े नेताओं का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी हार हुई है। प्रोफेसर राजेंद्र भारद्वाज के साथ खुमनसा विस्तार न्यूज़, रायपुर।